बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय दीवा में। दीवा रेलवे प्रवासी संगठन का जो है आज संगठनात्मक जो है मीटिंग रही, जिसके नए सदस्य और पुराने सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम जो है जो समाज सेवी हैं वो भी मौजूद रहे, जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही जो है। और दीवा रेलवे प्रवासी संगठन ने जो है 15 वर्षों में जो कार्य किया है उस पर चर्चा किया। साथ में जो रेलवे की समस्या रही, अगर देखा जाए तो जब 2010 में जो है जब दीवा रेलवे पे लोग आते थे, यात्री लोग आते थे, तो जो उस समय समस्या थी, उन सारी समस्याओं में उस समय समस्या क्या थी और 2025 में कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, रेलवे ने क्या कार्य किया है, उन सब विषयों पर चर्चा हुआ। तमाम हमारे बीच में जो है और भी रेलवे यात्री रहे जिन्होंने कई प्रश्न किए जो है कि जो समस्या है, जैसे रिजर्वेशन टिकट काउंटर नहीं है, साथ में जो है दीवा से रेलवे चलानी चाहिए जो लोकल सुबह जो गर्दी होती है, इसके साथ साथ जो विकलांग डब्बा होता है उसमें भी कई लोग जो है चढ़ जाते हैं। साथ में सुबह का जो पीक आवर रहता है तकरीबन जो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, उस पीक आवर में लोगों को चढ़ने को नहीं मिलता है। हमारे बीच में तमाम वो सदस्य लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर इस मीटिंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। साथ साथ में जो प्रश्न भी जो है आदेश भगत से किया, साथ साथ में जो यहाँ पर लोग आए, सचिन चौबे जी मौजूद हैं, आदेश भगत दीवा रेलवे प्रवासी संगठन जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद है। आदेश जी क्या कहेंगे जो आज जो है जो मीटिंग है उसको लेकर क्या कहेंगे? दीवा रेलवे प्रवासी संगठन पिछले कई सालों से इस दीवा के यात्रियों के लिए और दीवा स्टेशन के लिए काम कर रहे हैं। और संगठन होने के लिए उसका मीटिंग होना ज़रूरी है, सदस्यों को सूचना लेनी ज़रूरी है। इसीलिए आज भी हम सर्वसाधारण, जैसे कि हम हमेशा रखते, हर महीने में रखते हैं, वैसे ही आज यहाँ पे एक बैठक संपन्न हुआ और उसको बहुत सारे नए सदस्य जो हमसे जुड़े हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, पुराने सदस्य जो मौजूद थे, सभी यात्रियों ने या सभी सदस्यों ने हम लोग को नई नई सूचनाएं की, हमारी जो नई मांगे हैं वो यहाँ पे रखी। और इसके चलते आने वाले दिनों में इन सभी नई सूचनाओं को लेके, नए मांगों को लेके हम लोग रेलवे प्रशासन से हम पत्र व्यवहार करेंगे, उनसे फॉलोअप करेंगे। तो लेकिन देखा जाए तो 2010 से आप दीवा के प्रवासी संगठन से जो है आप जुड़े हैं, और पुरानी समस्या अभी तक समाधान नहीं हो रहा, ऐसी नई समस्याओं को किस प्रकार से हल करेंगे? ये देखिए, समस्या जितनी थी, बहुत सारी समस्या थी, मतलब मैं अभी बोलने लगूंगा पुरानी समस्या और नई समस्या तो बहुत सारा यहाँ वक्त चला जाएगा, लेकिन काफी बदलाव इस संगठन के माध्यम से, इन सभी हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयत्न के माध्यम से इस दीवा स्टेशन पे हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत बदलाव हुआ है, जो एक्सीडेंट हो रहे थे वो कम हो गए हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। तो और कुछ नए जो समस्या है उनके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में इन सभी कार्यकर्ताओं को लेके हम एक अच्छा यहाँ पे संघर्ष खड़ा करके इस सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। अभी इस बार जो है जो मीटिंग हुई है, इस बार नई कौन सी मांगे हैं जो दीवा प्रवासी से लोग जो दीवा से यात्रा करते हैं उनके लिए कौन सी नई मांगे रहेंगी जो है कि जल्दी से जो है पूरी हो जाए सरकार से? नहीं, पहली तो प्रमुख हमारी जो मांग है कि दीवा से लेके दीवा सीएसटी के लिए लोकल छोड़ी जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्थानीय सांसद श्रीकांत जी शिंदे वो प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में ये मांग, दीवावासियों की जो प्रमुख मांग है कि दीवा से सीएसटी के लिए लोकल छूटे, कोकण की तरफ जाने वाली सारी ट्रेनों को दीवा में हॉल्ट दिया जाए, ऐसी कई मांगे हैं जो आने वाले दिनों में छूटेगी, ऐसे हमें आशा है। देखा जाए तो सबसे बड़ा यह है कि यहाँ रिजर्वेशन काउंटर का जो कालेबाजारी चलती है, हालांकि और यहाँ 5 लाख से लेकर 7 लाख तक जो है लोग निवास करते हैं। तमाम जो है उत्तर भारत की जो है ट्रेनें जाती हैं, लेकिन जो है टिकट वगैरह नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या दीवा में ऐसा रिजर्वेशन काउंटर मांग हो, उसके लिए पहल कब करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, वो भी मांग है हमारी। हमारे सभी कार्यकर्ता उस मांग को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं। कि रेलवे की मानसिकता इसमें हमको दिखती नहीं, क्योंकि अभी जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग वाला सिस्टम है और काफ़ी यात्री घर से ही या किसी एजेंट थ्रू से टिकट निकालते हैं, बुकिंग ऑफिस में जाते नहीं और रेलवे अपना स्टाफ बढ़ाना नहीं चाहती। ये बहुत सारी कारण है कि रेलवे इसमें अभी असमर्थता दिखा रही है, लेकिन हम है कि इस मांग पे अड़े हैं और हमें आशा है कि जैसे कि हम नया टिकट घर बनाने में हम
यशस्वी हुए हैं, नया ब्रिज बनाने में यशस्वी हुए, एक्सीडेंट रोकने में यशस्वी हुए हैं, बहुत सारी चीजें करने में हम यशस्वी हुए। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आरक्षण टिकट खिड़की को लेके जो मांग है उसमें भी हम यश संपादित करेंगे। तो कुछ जो है आंदोलन वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी है, जो भी मीटिंग हुई उसमें कुछ ऐसा फैसला भी कि आंदोलन भी करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी, वैसा कुछ फैसला हुआ क्या? देखिए, आंदोलन करने की हम बहुत बार घोषणा करते हैं, लेकिन उसमें हमको बहुत बार यश भी मिला है। अगर रेलवे हमारी कुछ डिमांडों पे ऐसे ही रेलवे का रवैया रहेगा कि चलो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, ऐसा रवैया रहेगा, तो मुझे लगता है कि किन मांगों को लेके आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन हम युवा से खड़ा करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो 2010 से आपकी लगातार मांगे रही हैं, हम देखते आ रहे हैं कि 2010 से आप लगातार मांग उठाते आ रहे हैं। महिलाओं के लिए जो है यहाँ से कुछ और सुविधा फैसिलिटी की जाए। अभी जैसे मान लीजिए तुरंत तो मांग नहीं पूरी होगी कि दीवा से लोकल चलाई जाए, चूंकि जो जमीन है जब तक 1 नंबर प्लेटफॉर्म बना के जमीन नहीं मिलेगी तब तक तो मांग संभव नहीं हो पाएगी। तो महिलाओं के लिए क्या ऐसी कुछ मांग रहेगी कि उनके लिए कम से कम रेलवे ऐसा कुछ करे कि जो है आसानी से महिलाएं जा सके? रेलवे के महिलाओं के लिए हम लोग महिला के लिए जो विशेष ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ाने की हम मांग करते हैं, हम कर रहे हैं। मतलब उसमें डब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, महिला डब्बे जो स्पेशल ट्रेन चलती है, जैसे कि 2 ट्रेनें चलती है पूरे मध्य रेलवे पे, वैसे ही और उनकी संख्या बढ़ाई जाए, महिला विशेष स्पेशल लोकल की, और जो डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई जाए। जैसे कि अभी 12 डिब्बों का ट्रेन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि 15 डिब्बे का चलाया जाए। जैसे कि 15 डिब्बे का चलता है तो ऑटोमेटिकली महिलाओं की एक कोच बढ़ सकता है उसमें। ये मांग भी हम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये भी हम उसमें यशस्वी हो जाएंगे। चौबे जी क्या कहेंगे आप? देखा जाए 2010 इनके साथी हैं और रेलवे के मुद्दों को लेकर के आप इनके साथ में हर समय पहल करते रहते, क्या कहेंगे? रेलवे प्रवासी संगठन 2010 से ही काम कर रही है और मैं सभी हम लोग कार्यकर्ता सहित आदेश भगत जी के साथ में दिन रात काम करते हैं और बहुत सारी मांगे यहाँ पे रेलवे ने हमारी पूरी की है। आने वाले दिनों में ऐसा विश्वास रखते हैं कि रेलवे प्रवासी संगठन के माध्यम से बहुत सारे मांगे हम लोग रेलवे से मनवा करेंगे। जी, लगातार जिस हिसाब से भारतीय रेलवे से मांगे होती हैं, इसके साथ साथ जो दीवा रेलवे प्रवासी संगठन है, देखा जाए तो आज यहाँ एक रोचक जो है दृश्य देखने को नजर आया, जिसमें जो है जो एक यात्री भीमराव पाटिल जो है, जिन्होंने दातीवली स्टेशन पर कुछ जो है कुछ दिक्कत हुई थी, ट्रैक में कुछ दिक्कत हुआ था, उस यात्री ने जो है यात्रा अपनी रोक करके ट्रैक को सुधारने का काम किया। उनका भी सत्कार जो है आज दीवा रेलवे प्रवासी संगठन के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित तौर से जो एक समाज में पहल है दीवा रेलवे प्रवासी संगठन का, यह कहें कि जो रेल यात्रियों के लिए एक पहल है, वो आने वाले समय में कहीं न कहीं कारगर सिद्ध होगा।